अस्सलाम वालेकुम। कराची से खैबर तक में खुश आमदीद। मैं हूं सना ताहिर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 50 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से असलहा भी बरामद। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स का वकला गर्दी के खिलाफ एहतजाज। ओपीडीज बंद कर दी। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। आधा 10 घंटे लाइट नहीं यार, लोड शेडिंग तो इंतहाई परेशान हुए थे। नारोवाल में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर गया। अवाम बेहाल हो गए। कारोबार ठप होने से मजदूर तबका फाका कशी पर मजबूर। मुल्तान की शिकारी ने 5 फुट लंबी 50 किलो वजनी मछली पकड़ ली। देखने के लिए अवाम का तांता बन गया। शिकारी का भारी कीमत के एवज भी मछली फरोख्त करने से इनकार। नारोवाल में मस्जिद की छत गिरने से 3 मजदूर मलबे तले दब गए। एक मौके पर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। शेखोपुरा में पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। फन डे में मौसम बहार के रंग बिखर गए। बच्चों का मुख्तलिफ गीतों पर रक्स, झूलों से भी लुत्फानंदोज हुए। बदीन में पीपल्स पार्टी की कॉल पर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ धरना दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर निसार खोड़ो और दीगर वज़रा की हेलीकॉप्टर पर आमद। नया तालीमी साल शुरू होते ही सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के उकरबा परवरी सामने आ गई। सखर के बेशतर सरकारी स्कूलों में किताबें और कॉपियां ताहाल तकसीम न हो सकी। सिंध टूर डी साइकिल रेस छठा पहुंच गई। अली इलियास ने पहली, मोहम्मद नईम ने दूसरी और हक नवाज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर्स में इनाबाद भी तकसीम किए गए। शहरा के इलाके रिसालपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। कई घंटे तक ट्रैफिक जैम। सियाहती मकाम नारान कागान को जाने वाले रोड बर्फबारी के बायस 2 हफ्ते से बंद। सड़क खोलने के लिए कार्रवाइयां जारी। लोयरदीन में महकमा तालीम ने नए तालीमी साल के आगाज पर जिले भर के सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया। शहरियों में तालीम से मुतालिक शऊर आगाही फैलाने के लिए वॉक का भी एहतमाम किया गया। सोहबतपुर में एरीगेशन अमले ने कायमा कमेटी बराए एरीगेशन और मुशीरे मादनियात को मामू बना दिया। पेट फीडर्स की तौसी और नहरों की खुदाई से मुतालिक सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। दीगर हुकाम को भी गलत मालूमात फराहम करते रहे। जाफराबाद में पैरामेडिकल स्टाफ का पोलियो मुहिम के बॉयकॉट का दूसरा दिन। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कोयटा तक लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। और मीरपुर आजाद कश्मीर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ सैकड़ों शहरियों ने मुजाहिरा किया और रैली निकाली। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि मसला हल किया जाए वरना मंगला डैम की तरफ मार्च करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। अभी बात करेंगे सूबा पंजाब की।
पंजाब से सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स ने वकला तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया और ओपीडीज बंद कर दी, जिससे मरीजों को भी सख्त मुश्किलात का सामना रहा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स ने वकला की जानिब से एमएस ऑफिस में तोड़ फोड़ और डॉक्टर्स को हिरासा किए जाने के खिलाफ ओपीडी बंद रखी। इस मौके पर उनका कहना था कि गुंडागर्दी में मुलव्विस वकला को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर वो इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने पर मजबूर होंगे। डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज के बायस ओपीडी बंद रही और मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा सेहत और सोशल वेलफेयर के अफसरान ने DHQ अस्पताल जोहराबाद का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबा जात की कारकर्दगी का जायजा लिया और मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किए। सरकारी अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल जोहराबाद के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया और जेरे इलाज मरीजों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उन्हें बहबूद मरीजा पर ब्रीफिंग भी दी गई। उन्हें बताया गया कि DHQ अस्पताल जोहराबाद में थैलेसीमिया सेंटर कायम किया गया है। मुफलिस और नादार मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम करने के साथ साथ शोबाए अमराज से चश्म में मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन और लेंस लगाने की सहूलत भी मुहैया कर दी गई है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें मजीद इनक्यूबेटर्स दिए गए हैं, तो हमने उनसे डिस्कस किया कि जी हम कुछ स्पेस और चाहते हैं ताकि पेशेंट वेलफेयर के फोरम से हम उसकी एक्सटेंशन रेनोवेशन करके तो उनको इंस्टॉल कर सकें। तो इस सिलसिले में डायरेक्टर साहब कह के गए हैं कि आप इसको पेपर वर्क में ले आए और इंशाल्लाह जो है उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इस सिलसिले में वो हमारी भरपूर मदद करेंगे। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने अस्पताल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हेल्थ सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। बादअज़ा उन्होंने अंजुमने बहबूद मरीजा जोहराबाद के तहत फराहम की जाने वाली सर्विसेज का भी मुआयना किया और तवक्को जाहिर की कि अंजुमन के ओहदेदार अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत अपनी सरगर्मियां जारी रखेंगे। और आपको बताएं कि सैदपुर के रिहायशी मेहनत का अब्दुल रशीद का 11 साला बेटा हड्डियों के मरज में मुब्तला हो गया। गरीब बाप ने हुकूमत से बेटे का सरकारी खर्च पर इलाज मुआलजा कराने की अपील की है। अलीपुर के नवाही इलाका सैदपुर के रहायशी गरीब मेहनतकश अब्दुल रशीद का 11 साला बेटा 7 साल की उम्र से हड्डियों के मर्ज में मुब्तला है। गरीब बाप ने उम्र भर की तमाम जमा पूंजी बेटे के इलाज पर खर्च कर डाली, लेकिन बेटे का इलाज मुकम्मल ना हो सका। अब्दुल रशीद का कहना था कि वो घर का वाहिद कफील है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। उसका कहना था कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मजीद लाखों रुपए मांग लिए हैं, इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाए। बेटे के इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खाने वाले गरीब बाप ने मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील की है। और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर गया है। अवाम बेहाल हो गए हैं। कारोबार ठप होने से मजदूर तबका फाका कशी पर मजबूर हो गया है। 8-10 घंटे लाइट नहीं आ रही। लोड शेडिंग तो इंतहाई परेशान हुए थे। नारोवाल में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबार जिंदगी बुरी तरह से मुतासर है। कैपो की जानब से मुख्तलिफ हीले बहानों से बिजली की कई घंटे बंद रखा जाता है, जिसके बायस कारोबार ठप हो गए। कारखाने, फैक्ट्रियाँ, छोटे कारोबार तमाम बंद पड़े हैं और कारीगर हाथ पे हाथ धरे बैठे नजर आ रहे हैं। 16 घंटे से जायद बिजली की लोड शेडिंग ने मजदूर तबके को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। बिजली ना होने की वजह से हम तकरीबन यहाँ सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे जाते हैं, लिहाजा बमुश्किल यानी कि 3.5-4 घंटे लाइट आ रही है। लोड शेडिंग तो इंतहाई परेशान हुए थे इस वास्ते कि ना दिन का पता लगता ना रात का, कारोबार ठप होकर रह गया था। तो हमारा जो घर का वो चूल्हा भी नहीं जा रहा, तो बहुत परेशानी है लाइट की वजह से। तकरीबन 8-10 घंटे लोड शेडिंग का काम क्या करना है हमने, कुछ भी नहीं हो रहा। बाजारों में चलने वाले जनरेटरों ने आवाम को ज़हनी मरीज बना दिया। लोगों का कहना है कि वो अपने बच्चों का पेट काट कर बिजली का बिल बर वक्त अदा करते हैं, लेकिन बिजली उन्हें भी मुयस्सर नहीं होती। अवामुन नास ने हुकूमत वक्त से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। अभी आपको खबर दें मुल्तान से, जहां के शिकारी ने 5 फुट लंबी 50 किलो वजनी मछली पकड़ ली है।
जिसे देखने के लिए आवाम का तांता बंध गया है। शिकारी ने भारी कीमत के एवज भी मछली फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। मजीद जानेंगे, एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बताएगा इस मछली के हवाले से। जी, ये दरिया चनाब से एक जावेद नामी मछेरे ने 5 फुट लंबी और 50 किलो वजनी एक मछली पकड़ी है, जिसको देखने के लिए मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के शहरी बड़ी तादाद में दरिया चनाब पर पहुंच गए हैं और उन्होंने जो शहरी हैं उन्होंने मछली खरीदने के लिए ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन मछेरे जावेद ने इस मछली को फरोख्त करने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि ये उन्होंने पहली बार दरिया चनाब से इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो शहरी इस मछली को देखने के लिए आ रहे हैं वो सेल्फियां भी बना रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया एजाज तरीन। और आपको बताएं कि बैसाखी त्यौहार में शिरकत के लिए ननकाना साहब आने वाले भारतीय सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। 1300 से जायद सिख यात्री 4 रोज के लिए पाकिस्तान आएंगे। बैसाखी की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले 1300 से जायद भारतीय सिख यात्रियों की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए ननकाना साहब में आला सतह का इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर सायरा उमर ने की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वाबडा, नेशनल बैंक, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस समेत दीगर महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि भारतीय सिख यात्रियों के ननकाना साहब में 4 रोजा कयाम के दौरान गुरुद्वारा जन्म स्थान में आम अफराद का दाखिला सख्ती से मना होगा। इजलास में बताया गया कि भारतीय सिख यात्रियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के जवान ननकाना साहब पहुंच गए हैं। सादिकाबाद के सरकारी स्कूलों में सफाई के नाकिस निज़ाम के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। हर सू ताफुन फैलने लगा। गंदगी के बायस बच्चे मूजी अमराज का शिकार होने लगे। सादिकाबाद के इलाके मोहल्ला गफूराबाद और हसैनाबाद में कायम सरकारी स्कूल इंतजामिया की लापरवाही के बायस फ्लड डिपो में तब्दील हो गए। गंदगी से उठने वाले ताफुन के बायस बच्चे बीमार पड़ने लगे। यही वजह है कि उन स्कूलों में हाजिरी का तनासब बहुत कम है। मुनासिब देखभाल न होने के बायस स्कूल में आवारा कुत्ते भी दंदनाते फिर रहे हैं, जबकि पीने के पानी का भी कोई मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं। पीपी रहनमा का कहना था कि हुकूमत उन स्कूल की हालत बेहतर बनाने की बजाय उन्हें प्राइवेट कर रही है। इसका मतलब है कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया है कि जो भी हमारे वसाइल हैं वो उन पर खर्च नहीं हो रहा है। इन प्राइवेट स्कूलों को, ये जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जहाँ पे आला तालीम याफ्ता, जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अब इनका मुस्तकबिल भी तारीक होता नज़र आ रहा है कि इन स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब और खुसूसन यहाँ की इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि ये कूड़ा किरको ख़त्म किया जाए, क्योंकि बारहा हम इसको इनके गोशवार कर चुके हैं। अहले मोहल्ला का कहना था कि मुतअद्दिद बार स्कूल इंतजामिया की जानिब से स्कूल की हालत बारे आला हुकाम को दरख्वास्त दी जा चुकी है, मगर आला हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, लिहाजा हुकूमत उन्हें प्राइवेट करने की बजाय उनकी हालत को बेहतर बनाए। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद